सो गाइज ये वीडियो हर टाइम की वीडियो से और अलग है। हम हर वीडियो में ऑलमोस्ट ऐसा ही बोलते हैं, बट हाँ ये थोड़ा अलग है। तो इसमें बताने वाले कि कैसे मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली, कैसे मेरे को सब कुछ मिली, मतलब सब कुछ, सब कोई मिली, सब कोई मिला। लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन फ्रेंडशिप। तो क्या हुआ ना, मतलब हम एक लॉकडाउन टाइम में हम एक स्कूल में एडमिशन लिए, जो स्कूल में हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। वो स्कूल मेरे को पसंद ही नहीं था, पर मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी, मेरे को जाना पड़ा वो स्कूल। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, फिर भी गए। तो जब हम गए ना, मेरी मम्मी हमको बोल दी थी कि बेटा फर्स्ट बेंच में बैठना। हम भी लाइक ठीक है मम्मी, हम फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, बिकॉज पढ़ने में तो हम एवरेज थे, मतलब ठीक है। मेरे को पढ़ने में मन लगता था, ऐसा नहीं कि नहीं लगता था। अब नहीं लगता, वो अलग बात है, उस टाइम लगता था। तो हम जाकर के फर्स्ट बेंच में बैठ गए। तो वो स्कूल पे जो पहले से जो रैंकर्स लोग थी, वो लोग भी फर्स्ट बेंच में ही बैठती थी। और वो हम लोग का बेंच ना लंबा लंबा हुआ करता था, वो स्कूल का बेंच सब। तो एक बेंच में 4 या 5 लोग टाइप बैठ सकते हैं। तो हम जा करके बेंच में बैठ गए। तो वो लोग मेरे को मतलब बहुत ऐसा डॉन टाइप का बोलने लगे कि तुमको यहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ तो हम लोग ही बैठते हैं। मेरा मुंड सन का, अगर प्यार से बोलती तो शायद हम मान जाते, पर वैसा बोली तो भाई जो भी करने का, ईगो हट नहीं करने का, हम पूरा ले लिए। अब हम यहीं बैठेंगे, तुम लोग हटा के दिखा दो। तो क्योंकि भाई वो लोग भी पहले से पढ़ रही है वो स्कूल में, पर हम न्यू गए हैं। और मेरे को अगर बहुत प्यार से बोलती ना, हम लिटरली हट जाते हैं। बट वो लोग जिस वे में बोली, हम बोले हम नहीं हटेंगे। अब कोई माइका लाल मेरे को इधर से नहीं हटा सकता। और जब तक क्लास चलता रहा, हम फर्स्ट बेंच में ही बैठते रह गए, वो उसमें एडजस्ट करते करते। बहुत इतना गंदा गंदा बहस हुआ है ना फर्स्ट बेंच के लिए, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना गंदा। ठीक है, अब ये हुआ। फिर लॉकडाउन टाइम था, फिर लॉकडाउन हो गया। फिर 2-3 महीने बाद सितंबर में आई थिंक फिर से स्कूल खुला। तो गए। अब मेरे को था कि भाई हो गया है, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया है। उस टाइम ईगो का ई भी नहीं पता था, फिर भी मतलब ठीक है। हम सोचे हम नहीं बैठेंगे फर्स्ट बेंच में, बैठने दो वो लोग को, मेरे को दूसरा तरफ हम कहीं बैठेंगे खुशी खुशी। और वहाँ पे मिली मेरे को एक लड़की जो कि बहुत सुंदर थी, पर सम रीज़न मेरे को वो पसंद नहीं आई। हम वो रीज़न नहीं बोलेंगे, वो रीज़न बहुत ख़राब है। पर हम उसके साथ ही बैठने लग गए, क्योंकि हम लोग का बेंच ऐसा लंबा लंबा था। तो सब लोग अपना अपना 4-5 लोग करके बैठ गया। हम लोग बैठे 3 लोग। सब लोग के बेंच में ऑलमोस्ट 4-5 ठूसा ठूसी बैठा हुआ। हम लोग बैठे 3 लोग में थे हम, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कि बाद में बनी, और एक और लड़की, वो भी हम की अच्छी फ्रेंड थी। तो वहाँ से ना मतलब मेरे को था कि यार ये लड़की से मेरे को दोस्ती नहीं करना है, ठीक है। और वो दोनों एकदम लड़ती ही रहती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड वेजिटेरियन, वो पूरी प्योर नॉन वेजिटेरियन। वो सुबह सुबह भी चिकन दबा के आएगी, उस टाइप की लड़की थी, ठीक है। हम भी नॉन वेजिटेरियन, बट वैसे वाले भी नहीं थे। बट टॉपिक ये नहीं था कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बट सम रीज़न वो लोग का मतलब किट पिट खत्म ही नहीं होता था। हम ऐसे बैठ करके हम इधर बैठ के ऐसे ये कर लो पहले, वो जो ब्लैक बोर्ड में हो रहा है वो बाद में करेंगे, इधर इंजॉय करेंगे। फिर पता नहीं चला यार, टाइम पे हम लोग तीनों इतने अच्छे फ्रेंड बन गए, खासकर हम और मेरी बेस्ट फ्रेंड। मतलब मेरी वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड मेरे को वहीं मिली है। उसका जगह ना हम आज तक किसी को दिए, ना फ्यूचर में किसी को देंगे। तो फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसे बन गई, जिससे हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये बंदी मेरी बेस्ट फ्रेंड बने। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, और हम लोग का रोल नंबर भी आगे पीछे था, ठीक है। फिर डेस्टिनी हैज़ अदर प्लान्स, मेरे को वो स्कूल में पहले से ही नहीं पढ़ना था। फिर हम दूसरा स्कूल में एडमिशन ले लिए, डीएवी चिड़िया में। फिर जैसे हम वहाँ से गए, वो भी वहाँ से चली गई। ऐसे मेरे को मिली मेरी बेस्ट फ्रेंड। फिर अब आए हम नया स्कूल। मेरा पता नहीं, नया स्कूल में ना मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया था, मतलब पूरा लो। मेरे को वो स्कूल में मेरे को ऐसा लगा था भाई ये स्कूल में तो टिकना मुश्किल। मेरे को लिटरली यही लगा था, टिकना मुश्किल है। हम गए वहाँ पे, मास्क पहन के रहते थे। अब मेरे क्लास में थी, मतलब और लोग भी थी, पर मेन 2 लोग जो आज के टाइम पे मेरी जिगरी फ्रेंड है, वो लोग हमेशा क्लास में टारगेट होते रहती थी। मतलब पीरियड के स्टार्टिंग में वो लोग सर से डांट सुन रही होती थी, सर उन लोगों को क्लास से बाहर निकाल देते थे। और वो लोग इतना लेवल का गाली बकती थी। और हम गाली, अभी भी हम गाली बकते हैं, पर हम गाली गुस्सा में बकते हैं। हम ऐसा फ्लो में नहीं कि ऐसे नहीं बकते हैं। हमको गुस्सा आता है, हम तभी गाली बकते हैं, वरना गाली बकना अच्छा बात भी नहीं है। वो लोग बहुत गाली बकती थी यार। अब टिफिन होता था गर्ल्स लोग का, वो लोग अच्छी थी, तो मतलब हम भी, वो लोग मेरे को भी इंक्लूड करती थी, तो हम भी वो लोग के साथ खाते थे। पर भाई वो लोग बड़ी वैसे टाइप की थी, वैसे टाइप की नहीं, अच्छी है, पर बोलते हैं ना थोड़ा जब बुद्धि कम हो तो वो सब बड़ा कूल लगता है, गाली गलौज करना, अंडरस्टैंड हरकत करना। वो लोग वैसा ही थी, मतलब पूरा एकदम थित्ता लेदर की। बच्चा कितना दुष्ट हो सकता है, वो लोग उतनी दुष्ट थी। क्लास में हमेशा टारगेटेड, ठीक बोले ना, हाँ। मतलब बोलते नालायक, अगर क्लास में कोई नालायक होगा ना, वो दोनों का नाम सबसे पहले आता। हम पूरा सोच लेते भाई ये दोनों लड़की से हम दोस्ती ही नहीं करने वाला है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा इमेज का तो बैंड बच जाएगा। और भाई ये लोगों के साथ कैसे कोई दोस्ती कैसे कर सकता है, इतनी बुरा बोलती है ये लोग, दिन भर गाली बकती रहती है, टीचर्स का कोई बात नहीं सुनती है, ऐसा टाइप का था, ठीक है। क्योंकि हम नए थे और मेरे को ऐसा आदत था, मतलब थोड़े थे उस टाइप के, कि हम टीचर्स का कभी वैसा नहीं करते कि
ऊपर डिसरिस्पेक्ट नहीं, और वो लोग वैसा ही हरकत करती थी, ठीक है, जैसे टीचर्स का खून खोले। तो अब जब हम लोग 8th क्लास में गए तो हम लोग पहले साथ में बैठते थे, फिर हम लोग का सेक्शन डिवाइड हो गया। तो जब सेक्शन डिवाइड हो गया ना, तो उसमें से एक के सेक्शन में हम थे, मतलब जो कि थी वृष्टि मलिक, जिसको आप लोग मेरे ब्लॉग में भी देखे होंगे। अब हम लोग गए, अब वहाँ पे टॉपर दोस्त थी हम लोग की, वो फर्स्ट हम लोग की नहीं, बहुत बाद में बनी वो हम लोग की दोस्त, उस टाइम वो दोस्त नहीं थी। और पता है जब हम स्कूल गए तो वो मेरे को बोली थी कि ये बंदी तो, वो मेरे को बोली थी कि तुम पढ़ने में कैसे हो, तो हम बोली थी कि एवरेज। तो फिर वो बोली थी क्या तुमको लगता है तुम रैंक में आ सकती हो, मतलब 1 to 10 में? तो हम बोले हाँ क्यों नहीं आ सकते, ऐसा करके हम उसको बोले थे। तो बोली, वो मेरे पे हंसी थी, मेरे को बहुत बुरा लगा यार। बोली ये बंदी ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे को जानती कितना है जो मेरे लिए ऐसा बोल रही है कि मतलब हम 1 to 10 के रैंक में नहीं आ सकते। हाँ ठीक है बहन, तुम टॉपर है, मेरे को टॉपर बनना भी नहीं, बट एटलीस्ट हम एवरेज है, हम सब चीज़ में एवरेज है। मेरा बहुत उससे ऐसा टाइप का था, तो मुझसे उतना ना बात नहीं करते थे। फिर मेरी दूसरी दोस्त थी जो कि थी पांडे, फिर पांडे और हम बिछड़ गए, उसको सेक्शन ए मिल गया और मेरे को सेक्शन डी मिल गया। सेक्शन बी में मेरे साथ वृष्टि आ गई। तो फिर हम लोग जब पहला दिन क्लास 8 के एंटर किए, 8B में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, तो 8B गए और वहाँ पे ना वृष्टि मलिक की दोस्त थी सिंपल, वो भी अलग हो गई और फिर वो दोनों भी बिछड़ गई। तो अब वृष्टि के पास भी शायद से उस टाइम पे इतना दोस्त नहीं था सेक्शन डी में, मेरे पास तो कोई भी नहीं था, हम सिर्फ नीतू को जानते थे बिकॉज वो और हम ट्यूशन में पहले साथ में मिले थे। खाली वही मेरी वन एंड ओनली सबसे फर्स्ट फ्रेंड थी, और जिससे मेरा आज भी बनता है, चाहे मुझसे बात करे ना करे। हम लोग का दोस्ती ना फ़ोन कॉल वगैरह में नहीं डिसाइड होता है। हम लोग चाहे महीना साल भर बात नहीं करें, पर हमको पता है जब भी उसको मेरा ज़रूरत होगा हम रहेंगे, और जब भी मेरे को उसका ज़रूरत होगा वो रहेगी। तो उसका मेरा दोस्ती ऐसा है। तो नीतू भी मेरी एक बोलते हैं ना, मतलब अनमोल रतन में से एक है वो, ठीक है। तो अब वृष्टि मलिक वो बोली कि चलो हम लोग फर्स्ट बेंच में बैठते हैं। हम उसको बोले कि यार देख, वो जो टॉपर है, परमार बोलते हैं हम उसको, वो नहीं मानेगी क्योंकि वही बैठती है फर्स्ट बेंच पे। तो वो वृष्टि बोलती है उसका नाम थोड़ी लिखा है। अब हम एक बार पहले दंगा कर चुके हैं, मेरा पिछला स्कूल में फर्स्ट बेंच के लिए मेरे को नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो हम उसको बोले कि छोड़ दे यार। बोले कैसे छोड़ दे। अब मेरे पास भी कोई बेंचमेट नहीं था, बिकॉज हम जिसके साथ बैठते थे वो सेक्शन ए में चले गए। अब मेरे पास भी घूम फिर के वही ऑप्शन बचा है, पर मेरे को वो बंदी अंदर से पसंद नहीं है, पर मेरे को उसके साथ बैठना पड़ेगा। तो हम उसके साथ बैठ गए। अब रोज दिन हम लोग का झगड़ा होता था। वृष्टि मलिक और हम, मेरा गाड़ी सेम था, वही वो बंदी ना दौड़ के निकलती थी, लिटरली दौड़ के निकलती थी, जाके पहले जाके बैग रख दे। और मेरे को बोलती थी तुम पहले निकलेगी तो तुम बैग रख देना, या हम पहले आएंगे तो हम बैग रख देंगे। उसको तो बैठने नहीं देंगे। मेरे को इसमें कोई पंचायत नहीं था, हम कहीं भी बैठ के खुश थे। और वृष्टि अपना बात ईगो पे ले ली थी कि मेरे को तो फर्स्ट बेंच में बैठना। हम लोग पूरा 8 क्लास हम परमार और वृष्टि का बीफ चल रहा था। हम बस उधर रेफरी बनते थे कि जहाँ लड़ाई ज़्यादा हुआ दोनों को साला एक घंटा मार के बैठा देंगे कि बैठो, ऐसा नहीं है। और भाई एक बार थप्पड़ भी मार हुआ है वो दोनों का। वो दोनों क्लास में कुछ तो बात हो रहा था। देखो क्लास 8 भी ना वैसा बालक से भरा हुआ क्लास था, जहाँ पे मतलब टीचर नहीं रहेगा ना तो हम लोग क्लास का छीछा लेदर कर देंगे कि डॉन है हम लोग, ठीक है ना, सबको औकात में रहना पड़ेगा। और जहाँ कोई टीचर आएगा ना तो मतलब जितने भी टीचर्स थे जिसको हम लोग पसंद करते थे, हम लोग का सेक्शन, हम लोग वो टीचर्स का सारा बात मानते थे, हम लोग उन लोग का होमवर्क कंप्लीट करते थे, हम लोग वो सब लर्न करके आते थे जो टीचर लोग बोलते थे वैसा टाइप का। क्योंकि हम लोग की जो क्लास टीचर थी वो हम लोग की मम्मी टाइप की थी, मम्मी टाइप की हैं अभी भी, मतलब उनका रिस्पेक्ट प्रिंसिपल सर से ज़्यादा है, ठीक है ना। और उनका बच्चे थे हम लोग, लिटरली उनके बच्चे अभी भी है, उस टाइम और ज़्यादा थे क्योंकि हम लोग उनके सेक्शन में थे। तो हम लोग बहुत वैसा टाइप के रहते थे, ठीक है। तो कोई पीरियड में ना सब कोई पीरियड खाली जा रहा था, कुछ तो दोनों का बीफ स्टार्ट हुआ, फिर दोनों ने एक दूसरे को ऐसा थप्पड़ मारा, बहुत जोर का नहीं मारा पर ऐसा मारा। ये है, हम मन में सोचा मारना था तो जोर से मारती, दोनों इतना धीरे धीरे क्यों मारी। खैर अभी बात बढ़ गया और वो दोनों ऐसा ही झगड़ा करती थी, इतना तेज। और हम बता रहे दोनों एक दूसरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करती है, फ्यूचर का नहीं पता पर नहीं करती है, इतना पता है मेरे को। दोनों चाहे जितना बोले कि नहीं, पर हमको पता है क्योंकि हम दोनों की अच्छी फ्रेंड है। वृष्टि की ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, पर हम परमार की भी अच्छी फ्रेंड है, तो मेरे को पता है दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। फिर वैसे मेरा वृष्टि से बहुत ज़्यादा ऐसा बॉन्डिंग हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब शी इज़ माई बेंच पार्टनर, बेस्ट बेंच पार्टनर। फिर जब हम लोग क्लास 9 में गए तो फिर जब हम लोग नेशनल के लिए गए ना, उस टाइम से मेरा और सिंपल का दोस्ती मतलब पूरा ऐसा हो गया कि हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम कभी सोचे नहीं थे कि वृष्टि मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनेगी। सिंपल तो उसका तो हरकत भी है वैसा, आज भी है, पहले भी था वैसे। मेरा सिंपल से फिर बहुत ज़्यादा गहरा दोस्ती हो गया कि सिंपल की मम्मी उससे ज़्यादा मेरे को प्यार करती है, उससे ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, पहले आंटी बोल देते कि इसका ध्यान तुम रखना, और हम भी आंटी से कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसा मेरा दोस्ती बन गया। सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड, फिर नीतू, फिर क्या बोलते हैं वृष्टि, फिर सिंपल,
फिर ऐसे ही करके मेरे पास भाई नहीं है, पर वो स्कूल से मेरे को बहुत अच्छा मतलब ऐसा मेरा क्लास का ना जो लड़का लोग से मेरा बनता है ना, बहुत अच्छा बनता है कि मतलब मेरे को अगर कभी भी ऐसा टाइप होगा ना कि मेरे को ज़रूरत है तो हम लोग को कॉल कर सकते हैं कि अबे सुनना ऐसा सीन है प्लीज़ कर दे। मेरा क्लास का लड़का लोग भी बहुत अच्छा है यार, हम गुस्सा में मार उड़ देने से भी वो लोग ना बहुत लाइटली लेता था, गाली भी बक देने से कभी रिटर्न में नहीं बकता था, वो ऐसा ही फ्रेंडली लेता था कि चल बे आलू आलू बोल देता था, ठीक है। और वैसे ही मेरे को भाई भी मिला जो लोग अभी भी सपोर्ट करता है, मतलब मेरा सबसे पहला ब्लॉग वही देखता है, जिसकी बेस्ट फ्रेंड मतलब जो मेरी बेंच पार्टनर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और कल उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है बेचारा। वो हम सिंपल हम लोग सब परेशान है कि उसको विश कैसे करें, बिकॉज हम लोग पिछले साल बृष्टि को बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिए थे। हाँ, पर अपेरेंटली इस साल कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अलग ही स्टेट पे बैठी हुई है बंदी। पर हाँ, और भी ऐसा भाई मेरे को रक्षाबंधन का बहुत याद आएगा क्योंकि हम लोग पिछले साल रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे स्कूल में। जो भाई का हम बात कर रहे हैं वही हेड बॉय भी है, ठीक है ना। और ना क्लास में ना राखी बांधना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्या पंचायती है, पीटी सर आके धर देते हैं, रेड मार देते, ये रक्षाबंधन नहीं चलेगा। हमको लगता है ना कुछ तो हुआ था उनके साथ, तभी क्लास पता नहीं रक्षाबंधन अलाउड नहीं करते स्कूल वाले, बट हम लोग बस में मनाए थे बहुत अच्छा से। तो हाँ, ऐसे करके मेरे को मेरा भाई नहीं है बट मेरे को बहुत अच्छा भाई मिला है स्कूल से। मेरी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड मिली है जो लोग से भले मेरा डेली बात हो ना हो, पर वो बॉन्ड हमेशा रहेगा, हमको पता है। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे को स्कूल से मिली। और अभी ये सब बताने का रीज़न यही था मेरा, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद हम कॉलेज में जाने वाले हैं और कॉलेज अलग होता है, ठीक ना। हम वहाँ पे जाके ये एक तो सबसे पहले हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और वो लोग का भी सेम ही हाल होगा जैसा हम इधर सोच रहे, मे भी वो लोग भी ऐसा ही सोच रहा होगा कि कॉलेज में सब मतलब का दोस्त होता है। मेरे को नहीं पता कैसा सीन होगा, अभी तक हम गए नहीं है, पर स्कूल जैसा दोस्त तो नहीं बना पाएंगे फॉर श्योर, और वो लोग का जगह तो कोई ले भी नहीं सकता। थोड़ा सा ऐसे हमको ख़राब लगता है जब हमको लिटरली ख़राब लगता है जब हम यहाँ से निकलते हैं ना, हम सब ऐसे दोस्त लोग का ग्रुप देखते हैं ना, मेरे को अपना ग्रुप का याद आता है यार, हम लोग भी तो ऐसे ही घूमते थे, हम लोग का ग्रुप तो इससे बेटर था। पर क्या कर सकते हैं, डेस्टिनी हैज़ अदर प्लान्स फॉर एवरीवन। सब लोग अपना अपना बोल सकते हैं, अभी सही अपना अपना लाइन चुन लिया है सब लोग। मेरा क्लास में जितना लोग था सब अपना अपना राह पे चल ही रहा है अभी, ठीक ना। 11th क्लास घुस गया, मतलब बोल सकते हैं इतना बड़े नहीं हुए हम लोग, पर अब सबका अलग अलग है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ठीक है। ये क्योंकि अभी कुछ दिन बाद से मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा 1-2 दिन में, और मेरे को वहाँ पे मेरा दोस्त लोग का बहुत याद आएगा जब हम कोई भी फ्रेंड सर्कल को देखेंगे। अगर मेरा दोस्त नहीं बनेगा या बन भी जाएगा तो हाँ, मेरे को ज़रूर सबका याद आएगा। आई मिस माई फ्रेंड्स यार। हम कभी सोच रहे थे कि ये बकचोद लोग का मेरे को याद आएगा, बट लिटरली आता है जब भी ऐसा कुछ देखता है ना कोई ऐसा फ्रेंड ग्रुप, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास भी तो था, पर अपेरेंटली यहाँ कोई नहीं है। और जब कॉलेज भी जाएंगे तो मेरे को नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।